हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग रोज अपनी पढ़ाई करते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईआईटी और कोई नीट के थ्रू मेडिकल की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ है कि आप जब भी किसी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और हमने सुना हुआ है, चाहे शिवाजी की कहानियाँ सुनते हैं, चाहे महाराणा प्रताप की कहानियाँ सुनते हैं, कि बचपन में उनको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिली थी। महाभारत में तो आपको याद होगा अभिमन्यु की कहानी, माँ के पेट में भी उसको इस तरह की कहानी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो कहानियाँ हमारे जीवन को बदलती है, कहानियाँ हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है, कहानियाँ हमें एक नया राह दिखलाती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है हमारे अंदर, और हम एक नई दिशा में आगे बढ़ते हैं और हमको सफलता मिलती है। मैं आज आपके साथ ऐसी ही एक लड़की की कहानी शेयर करने वाला हूँ, जो आपके जीवन में कुछ नयापन जरूर लाएगी। और अगर आप में जुनून है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप जीवन के अंदर वो सब कुछ पाना चाहते हैं, तो शायद जिनको पाते हुए आपको लगता है कि ये मेरे लिए असंभव है, शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप कहेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो दोस्तों, मैं जो एक कहानी आपके साथ में सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। 1988 में अरुणिमा का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। लेकिन उसके बाद पढ़ाई करने के बाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल की नौकरी मिल गई उस पुलिस विभाग में। पूरे मन से कठोर परिश्रम के साथ काम करने वाली अरुणिमा ने कभी नहीं ये सोचा था कि उसकी जिंदगी में एक हादसा उसके पूरे जीवन को बदल देगा। लोग हादसों से डरते हैं, लोग दुख से दब जाते हैं, लोग बुरे विचारों से डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरुणिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2011 में जब वो लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी, तो ट्रेन में रात के समय कुछ अपराधियों ने उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। उसकी चेन को खींचने की कोशिश की, पर जब उसने विरोध किया तो उसे उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। बायां पैर लगभग कट चुका था, और पूरी रात में 15 से 20 ट्रेन वहां से गुजर चुकी थी। अरुणिमा बेहोश थी, उसे नहीं मालूम था उसके साथ क्या हो रहा है, और वो ट्रेन की पटरियों के बाजू में पड़ी रही। सुबह जब उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया तो डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि शायद बचेगी या नहीं बचेगी। पर ये अरुणिमा थी जिसके अंदर, शायद मुझे आज इस कहानी को कहते समय लग रहा है, उसके मन के अंदर से, सबकॉन्शियस माइंड से शायद कुछ बातें उसके दिमाग में, दिल में जा रही थी, और वो जा रही थी कि नहीं, मुझे ठीक होना है, ये हादसा मुझे एक नई दिशा देगा, इस दुख के बाद मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है। और शायद मन के किसी कोने से बात उसके दिमाग में जा रही होगी कि चमकना है तो सूरज सा चमक, तारों में क्या रखा है, दिखना है तो समंदर सा दिख, तालाबों में क्या रखा है, और बढ़ना है तो आशा के साथ बढ़, निराशा में क्या रखा है। अरुणिमा शायद यही सुन रही होगी। 4-5 साल बड़े दुख पेन में रहने के बाद में आर्टिफिशियल पैर उसके लगा दिया गया। उसने चलना चालू किया, और तभी ठान लिया। उसने कभी पढ़ा कि जो लड़ा है वो हारा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। और उसने लड़ना चालू किया, और लड़ना भी कैसे, उसने तय किया कि सातों
उपमहाद्वीप के जो बड़ी चोटियां हैं उनको मैं फतह करूंगी, उन पे मैं चढ़ूंगी। और वो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली विश्व की हैंडीकैप्ड महिला बनी जिसके पैर नहीं था। दोस्तों, अगर आपके दिल में जुनून हो, आपके दिमाग में अगर केवल पॉजिटिविटी भरी हुई हो, कुछ कर गुजरने की जो है वो आपके अंदर जुनून हो, तो कुछ भी चीज़ इस दुनिया में असंभव नहीं है। ये तो जो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से कुछ लड़ाइयाँ हैं। जीवन बहुत लंबा है और हर लड़ाई को आप जुनून और जोश के साथ लड़ सकते हैं। तो ये जो अपनी पढ़ाई है जो अभी आप कर रहे हैं, आप 11th क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में आप तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ये छोटी मोटी लड़ाई ये है और इन लड़ने से डरना नहीं है। लड़िए, मेहनत करिए, जुनून के साथ करिए, जोश के साथ करिए और ऐसा ही सोचिए कि अगर मैं लड़ूंगा तो हारूंगा नहीं, हारूंगा तो तब जब मैं लड़ूंगा नहीं। तो अरुणिमा की ये कहानी आपको एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा मानना है। और आपके लिए मैं कहता हूँ कि अभी तो इस पक्षी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे के कई इम्तहान बाकी है, अभी तो लांगा है सिर्फ पहाड़ों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अगर दोस्तों आपको इस तरह के वीडियो देखने से अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सुनाने वाला हूँ और भी कई कहानियाँ जो आपको दिलाएगी सफलता। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।